जो वहां के समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो करप्शन के लिए आवाज उठाते हैं, जो भगवाधारी चोला डाल के बातें करते हैं, वो कहां था तब प्रणव शर्मा अकेला लड़का आवाज उठा रहा है कि नरसिंह जी महाराज जी की जमीन शरेआम बेची जा रही है। पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था और धमकी पे धमकी आ रही थी प्रणव शर्मा को। मेरे पिता को मार दिया गया, मेरा घर जला दिया गया, मेरे पिता कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे, 2005 में उनका मर्डर कर दिया गया। मैं उन्हीं का लड़का डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा का बेटा हूं जो करप्शन नहीं बर्दाश्त करे। इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके 25 नाल 12 मरले की भूमि को बेच दिया, कब्जा कर लिया और आज हम वहां तक पहुंचे हैं कि हमारे बड़ी डिप्टी कमिश्नर ने, प्रशासन ने हमारी सुनी और प्रशासन ने सॉल्व किया ये मैटर। अब मेरी रिक्वेस्ट है बड़ी डिप्टी कमिश्नर सर से कि जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी की असेसमेंट हो और इनको वैल्यूएशन के हिसाब से रेंट लगाया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्मस्थल की भूमि को बेचा है, धर्मस्थल की भूमि पर अवैध कब्जे किए हैं। ऐसी लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पे पहले तो बुलडोजर चलना चाहिए था, लेकिन हम आपके फैसले से बिल्कुल धन्य हैं कि किसी न किसी ऑफिसर ने ऐसा कदम उठाया और ये साबित कर दिया कि डॉक्टर राकेश मीनास जैसे डिप्टी कमिश्नर होंगे तो गलत नहीं होगा धर्मस्थलों में। प्रणव जी बताएंगे कि जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसके बारे में बताएं। थैंक्स मीडिया पर्सन, आप यहाँ पे आए, मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आपने मेरी फिर एक बार जो फरियाद है वो पब्लिक तक पहुँचाई है। आज मैं वेलकम करने आया हूँ वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर का, हमारे डॉक्टर राकेश मीनास जी का, क्योंकि आज जो 12 साल पुराना एक मुद्दा चल रहा था, 12 साल पहले एक जो नरसिंह जी महाराज टेम्पल केस का जो विवाद छिड़ा हुआ था, डिस्प्यूटेड लैंड था नरसिंह जी महाराज मंदिर बनी का, वहां पे डॉक्टर मीनास जी ने जाके वहां पे उस जो डिस्प्यूट को खत्म किया और एक कमेटी जो फ्रेम की, वो कमेटी ये है। इसमें कमेटी ये सर ने ये निकाली है कमेटी, ये कमेटी इंस्टीट्यूट हुई है कि उसमें जितना भी जो सरकार जो मंदिर था वो आज सरकार ने ले लिया। वो मंदिर भी सरकार का हुआ, वो जो अवैध कब्जे हुए थे 25 कनाल 12 मरले की भूमि थी, जिसमें केयर टेकर ऑफ द टेम्पल एंड मैटर यह है कि नरसिंह जी महाराज जी का केयर टेकर था लेखराज जी पादा एंड सम इंक्रोचर से, जिन्होंने लेखराज जी ने गलत तरीके से 25 कनाल 12 मरले की जो नरसिंह जी महाराज की भूमि थी उसको इलीगल तरीके से बेच दिया था और उसमें 59 कंस्ट्रक्शंस हुई थी और उसमें कुछ रेवेन्यू के ऑफिसर ने गर्दोरी भी की हुई थी और बिल्डिंग्स भी बनवाई हुई थी। तो वो बहुत बड़ा एक क्राइम हुआ था उस टेम्पल की जमीन का। तो वो 12 साल से हमारी सोसाइटी काम कर रही थी, आवाज उठा रही थी। आज मेरी सोसाइटी जो है कुछ कारणवश नहीं आ पाई। मैं उनके माध्यम से अपने डीसी वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर का वेलकम करता हूं, अपनी सोसाइटी की तरफ से वेलकम करता हूं, अपने सनातन धर्म की तरफ से वेलकम करता हूं, क्योंकि इन्होंने धर्म की रक्षा की। ये वो डिप्टी कमिश्नर हैं और वो पुराने वाले एसडीएम बनी जो सतीश कुमार शर्मा थे, जिन्होंने अपने टेन्यूर में बनी में देखा कि एक धर्मस्थल पे अवैध कब्जे हो रहे थे, धर्म जहां धर्म होना था वहां अधर्म हो रहा था और मंदिर की जमीनों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जो कि एक बहुत गलत कदम था। और प्रशासन ने, जैसे मैंने ये आवाज उठाई, वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर स्पॉट पे जाके वहां पे जब बनी आते हैं तो उन्होंने बनी में मंदिर में जाके पब्लिक के बीच में उस पंडित को भी बुलाया और पूछा कि आप कैसे, आपने मंदिर की जमीन कैसे दी। इसमें एक खुलासा किया गया। पंडित जी बोलते हैं कि मैं 80 रुपये सराहना, सुनिए, ये सारी दुनिया को मैं बताना चाहता हूं कि पंडित नरसिंह जी महाराज जी की जमीन पहले तो बेच नहीं सकता है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए दे सकता था, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे 25 कनाल 12 मरले की जमीन में सर 59 कंस्ट्रक्शन घर बने थे, जो ट्रिपल स्टोरीज के घर थे, जिनका कोई CLU नहीं था, ना कोई परमिशन थी, वो अवैध बनाए गए थे। तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए दे सकता था, लेकिन उसने जमीन बेची। और फिर बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर सर को कि 80 रुपये साल का मैं उस जमीन का लेता हूं, 1 कनाल का। ये कौन सा किराया था? आप देखते हैं मीडिया बंधु, मैं पब्लिक के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कोई भी शॉप जो है या कोई भी आप कहीं रेंट पे लेते हो, 5,000 7,000 के नीचे नहीं मिलती है, 20-20 हजार रुपये किराया है। तो 25 कनाल 12 मरले की जमीन जो थी 80 रुपये वो लेता था। ये गलत था। और उसमें से एक टावर की जमीन थी जो 30 लाख रुपए की बेची गई थी।
तो मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन ने ये जो मैनेजमेंट बनाई, जो आज बनी का मंदिर और जमीन और प्रॉपर्टीज जो मकान थे वो सरकार के पास चला गया। ये इतना बड़ा कदम एक हॉनेस्ट ऑफिसर ही ले सकते थे। और आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ में तहसील बड़ी दूर दराज एरिया है, वहां की करप्शन 12 साल पुरानी करप्शन जो थी, जो क्राइम किया हुआ था टेंपल लैंड के बीच में, वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर ने जाके विजिट करके एक मैसेज दिया पब्लिक के बीच में और मीडिया बंधुओं के सामने कि 15 तारीख से पहले वहां पे पीडब्ल्यूडी के हिसाब से वहां पे असेसमेंट होगी, किराया लगेगा। मेरी वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर से एक रिक्वेस्ट है कि 15 तारीख तो सर है, लेकिन मैं चाहता हूं सर आपका ऑर्डर जो हुआ, ये मैनेजमेंट आ चुकी है आपके पास। अब जो पंडित जो आपने वाइड दिया था कि वहां पे जो पीडब्ल्यूडी असेसमेंट करेगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे कि आप जैसे हॉनेस्ट ऑफिसर ही ये कदम उठा सकते थे। धर्म के लिए आपने जो किया है, मैं अपनी टीम की तरफ से आपका आभारी रहूंगा। अपने सनातन धर्म की आपने जय जयकार कराई है और धर्म की जीत हुई है। इसमें हम जी बताएंगे कि 12 साल हो गए आपको लगातार आपकी टीम को संघर्ष करते हुए, आपको कितना इसमें दुख झेलना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर, जब मैं ये आवाज उठाई मैंने ये कि करप्शन थी, ये किन किन लोगों ने इसको रोका भी, ये भी मैं ऐड कर दूं, किन किन लोगों ने रोका, क्योंकि कुछ लोग हैं वो धर्म के ठेकेदार भी बनते हैं, लेकिन किस तरीके से आपको बाधाएं भी आए उसके बारे में बताओ। सर, जब मैं ये 25 कनाल 12 मरले की सबसे पहले मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो में ये दी, और एंटी करप्शन ब्यूरो जो दावे करता है कि हम समाज से क्राइम खत्म करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे, उसने इस केस में बिल्कुल कुछ नहीं किया। ऐसे जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स करप्शन करेंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट करेंगे, तो मुझे पूछना है, मेरा सवाल बनता है प्रशासन से। प्रशासन जब किसी गरीब का खोखा उखाड़ती है, अवैध कोई गरीब आदमी कहीं खोखा लगाता है, तो प्रशासन उसका इमीडिएटली खत्म करती है, उस खोखे को हटाती है, इंक्रोचमेंट हटाती है। तो यहां टेंपल के बीच में मंदिर की भूमि में 25 कनाल 12 मरले की भूमि में 4 तहसीलदारों ने अवैध रूप से जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई और लीजे तक करवाई और गिरदौरी तक करवाई। मंदिर की जमीनों में गिरदौरी नहीं होती। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है वर्दी एसएसपी साहब से, डीसी साहब से और बनी के एसएचओ साहब से कि इमीडिएटली इन जैसे तहसीलदारों को अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट वारंट निकलने चाहिए इनके, क्योंकि इन्होंने क्राइम किया है, इन्होंने करप्शन की है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, वो भी धर्म की जगह पे, और इलीगल गर्दोरीज तक की थी। और मेरी एसएसपी साहब से ये रिक्वेस्ट है, इसमें कोई एफआईआर लॉन्च की गई थी, 12 साल हो चुके हैं, कोई एफआईआर इसमें लॉन्च हुई थी? सर, इसमें एफआईआर लॉन्च हुई 2020 में, डायरेक्शन बाई वर्दी डिप्टी कमिश्नर ओपी भगत थे उस समय। एसएसपी साहब को एफआईआर के लिए डायरेक्शन दी और एफआईआर लगी। आज वो पंडित बेल पे छूटा है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हमारे पुराने एसएचओ साहब चले गए, अब न्यू एसएचओ साहब सुना कस्सी साहब आ रहे हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है और आपने शिवदीप सर से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ये केस जो है सॉल्व करें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें और चलान पेश हो, क्योंकि दोषी हैं। इन्होंने समाज के ठेकेदार जो बनते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते थे, आपका कहना वही है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को धमकी भी दी कि तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, या जो भी मुझे बोला गया वो मैंने इसका सा हुआ, लेकिन इस कासे पे भी आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि वो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है। टेंपल लैंड में मुझे धमकी है, मेरी वेरिफिकेशन होने लगी। क्या गुनाह क्या था मेरा कि प्रणव शर्मा धर्म के लिए पूछ रहा है, और वहां के लीडर्स, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या एनसी, क्या डीडीसी, क्या बीडीसी, क्या सरपंच, क्या पंच, जो वहां के समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो करप्शन के लिए आवाज उठाते हैं, जो भगवाधारी चोला डाल के बातें करते हैं, वो कहां था तब प्रणव शर्मा अकेला लड़का आवाज उठा रहा है कि नरसिंह जी महाराज जी की जमीन शरेआम बेची जा रही है। पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, और धमकी पे धमकी आ रही थी प्रणव शर्मा को। मेरे पिता को मार दिया गया, मेरा घर जला दिया गया, मेरे पिता कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे, 2005 में उनका मर्डर कर दिया गया। मैं उन्हीं का लड़का डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा का बेटा हूं, जो करप्शन नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी सोसाइटी रेडिकेशन ऑफ करप्शन, एंटी करप्शन सोसाइटी 2008 से काम कर रही है, और बहुत से केसेस मैंने हैंडल किए। लेकिन बनी के जो भाजपा के लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, एनसी के लीडर थे, या कोई भी डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इन्होंने नारे लगाने हो तो लगा लेते हैं। क्या करप्शन के लिए आवाज उठाना इनका दायित्व नहीं था?
तब कहां सोए थे। लेकिन आज आके मैं यही बताना चाहता हूं कि जहां भी करप्शन होगी, धर्मस्थलों में करप्शन होगी, प्रणव शर्मा अपनी टीम के साथ आवाज उठाएगा, उठाता रहेगा। और ऐसे वर्दी डिप्टी कमिश्नर हमें चाहिए, ऐसे ऑफिसर बिल्कुल चाहिए हमें, जो आम आदमी की सुनवाई सुनते हैं, गलत को सही करते हैं, जहां गलत हो रहा हो वहां देखते हैं और प्रयास करते हैं कि ठीक किया जाए। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रणव शर्मा सैल्यूट करता है। ऐसे वर्दी डिप्टी कमिश्नर अगर कठुआ में होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कोई भी मंत्रियों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। बताएंगे जो करप्शन किस तरह से खत्म होगी। 1/25 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/25 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार खत्म करिए, मैं अपना भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, तब जाके मुल्क से कहीं भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि बदलाव हमसे है। जय हिंद, वंदे मातरम।